गांव कामासर की युवती ने सादुलपुर के युवक से की लव मैरिज। 3 साल पहले चली थी रिश्ते की बात। चूरू जिले के कामासर की युवती ने सादुलपुर के युवक से लव मैरिज कर ली। दोनों की 3 साल पहले रिश्ते की बात चली थी, लेकिन बाद में आटा साटा की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। अब दोनों ने अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली के आर्य समाज में शादी कर ली। दोनों सुरक्षा को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे। गांव कामासर निवासी 19 वर्षीय कोमल स्वामी ने बताया कि वह बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा है। उसने सादुलपुर निवासी 21 वर्षीय सुनील स्वामी से लव मैरिज कर ली है। सुनील बीए फाइनल का छात्र है और बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। कोमल ने बताया कि करीब 3 साल पहले दोनों के बीच रिश्ते की बात चली थी। उसी समय से दोनों में जान पहचान भी हो गई। उसने बताया कि 1 साल पहले ताऊ के बेटे के बदले आटा साटा में दूसरी जगह रिश्ता करने की कोशिश हुई, जिसके चलते यह रिश्ता टूट गया। इसके बावजूद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत जारी रही और एक दूसरे से जुड़ाव गहरा हो गया। कुछ दिन पहले कोमल ने अपने घर वालों को साफ तौर पर कह दिया कि वह सुनील से ही शादी करेगी। सुनील के परिजनों ने भी घर पर बात की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। कोमल ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसके घर वालों ने उसके साथ मारपीट भी की। हालात से परेशान होकर दोनों ने घर छोड़ने का निर्णय लिया और 17 अगस्त 2025 को दिल्ली पहुंचकर आर्य समाज में विधिवत शादी कर ली। शादी के बाद दोनों दिल्ली के एक होटल में ठहरे रहे। अब कोमल और सुनील सुरक्षा की मांग को लेकर चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे थे। मेरा नाम कोमल स्वामी है। मेरी शादी सुनील सोनवामी साहब हो रही है और 3 साल से हमारी जानकारी है। फिर घर का रिश्ते भी नाट गया, जिन्हें कदम उठाए हो। मेरी शादी हो चुकी, दिल्ली होगी हमारी शादी। 4-5 दिन हो गया हमारी। 3 साल पहले हमारी यह बात हुई कि रिश्तों को क्या गया यहाँ पे। फिर रिश्ते की बात भी हुई, 3 दिन चली, 1-1.5 साल चली। फिर किया ताऊ का बेटा खातरियाँ बोलेगा अट्टा सट्टा में दे देंगे। अभी के बाद में अट्टा सट्टा चक्कर में हमारे रिश्ते खराब कर दिए। और फिर मैं घर का बोलियो 10 दिन पहले कि भाई मैंने 20 से शादी करनी है, मैंने 20 से ही शादी करनी है। फिर घर का बोला कि मारपीट करी मेरे और बोला कि अगर तू 20 से शादी करेगी तो मैं मर जाऊँगा, और अगर करनी है तो हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर करनी है तो भले आज ही भाग के कर ले जाए। मैं तन रोका होनी, पर पीछे से तेरे जाने के बाद मैं मर जाऊँगा। मैं दिल्ली गया हाँ, 17 तारीख से आई। मैं खुद ही आई, ना मैंने लाने दिया ना कोई, मैं आप ही आई। और 17 तारीख बाद में गया दिल्ली से मैं आर्य समाज में शादी कर ली और आज मेरा पेश हो गया। अग्रसेन नगर में संदिग्ध घूमते 2 युवक गिरफ्तार, एसडीएम के समक्ष किया गया पेश। चूरू के अग्रसेन नगर में संदिग्ध घूम रहे 2 युवकों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों युवकों को पुलिस ने गुरुवार को एसडीएम कोर्ट में पेश किया। सदर थाना के हेड कांस्टेबल संजय कमांडो ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात हेड कांस्टेबल राकेश कुमार और टीम गश्त करते हुए अग्रसेन नगर पहुंचे, जहां 2 व्यक्ति देर रात संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिले। पुलिस ने जब उनसे देर रात बाहर घूमने का कारण पूछा तो दोनों युवक उलझने लगे और जोर जोर से हल्ला कर पुलिस से भी अभद्रता करने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें समझाइश दी कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें हो रही है, ऐसे में रात को संदिग्ध रूप से घूमना उचित नहीं है। लेकिन दोनों और अधिक आवेशित होकर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को काबू कर नाम पता पूछा। उनमें से एक ने अपना नाम नरेश जोगी और दूसरे ने अपना नाम कपिल मीणा बताया। पुलिस ने वार्ड संख्या 31 के 40 वर्षीय नरेश जोगी और 30 वर्षीय कपिल मीणा को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया। दोनों को एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। ये रात को गश्त के दौरान अग्रसेन नगर में घूम रहे थे। रात्रि करीब 1-1:30 बजे 2 शख्स, जिसको पुलिस ने नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम नरेश जोगी, दूसरे ने कपिल मीणा बताया। इतनी देर रात घूमने का कारण पूछा तो पुलिस से उलझने लगे, जिनको समझाइश करी, बावजूद समझाइश के भी नहीं माने और मरने मारने पर उतारू है, जिनको धारा 170 में गिरफ्तार किया गया। श्रीमान एसडीएम साहब की पेश किया जाएगा। विधायक हरलाल साहरण के फर्जी मार्कशीट मामले में चिमनाराम कालेर के हुए बयान, 6 महीने में आएगा फैसला, एडवोकेट सुरेंद्र जाखड़ ने दी जानकारी। चूरू विधायक हरलाल साहरण के फर्जी मार्कशीट प्रकरण में चल रही सुनवाई अब महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गई है। इस मामले में चिमनाराम कालेर के बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 29 अगस्त तय की है। एडवोकेट सुरेंद्र जाखड़ ने जानकारी दी कि आगामी तारीख पर तत्कालीन जिला कलेक्टर अर्चना सिंह, जांच अधिकारी और उत्तराखंड के संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि करीब 6 महीने में इस प्रकरण का फैसला हो सकता है।
आपको बता दें कि साल 2019 में कोतवाली थाने में यह मुकदमा कोर्ट के इस्तगासा के आधार पर दर्ज हुआ था। प्रारंभ में इस मामले की सुनवाई चूरू सीजीएम कोर्ट में शुरू हुई, लेकिन बाद में इसे सरदार शहर एससीजीएम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। लगातार हो रही कार्रवाई के चलते अब सभी की निगाहें इस महत्वपूर्ण मामले पर टिकी हुई है। जो विड्रा का मामला था गवर्नमेंट का, उसमें हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब इसमें एससीजीएम सरदार शहर में ट्रायल चल रही है, जिसमें चिमनाराम जी के बयान पूर्ण हो चुके हैं और अब आगे अर्चना सिंह जी कलेक्टर है, उनके बयान होंगे। उसके बाद में आगे जो आई है उनके बयान होंगे और आगे में पेशी इसमें 29-8 रखी गई। मामला क्या था ये? मामला इसमें फर्जी मार्कशीट प्रकरण था, जिसमें जिला प्रमुख के चुनाव के समय इन्होंने जो नॉमिनेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज पेश किए शैक्षणिक योग्यता के, वो 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र पेश किया जो उत्तराखंड स्कूल से कहीं उन्होंने फर्जी तैयार किए, जिसमें ये जो उत्तराखंड से इनमें जानकारी ली गई। तो उत्तराखंड जो अपर लोक सचिव है सूचना अधिकारी में, उन्होंने सूचित किया कि इस अनुक्रमांक से और इस नाम से हमारे यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज जारी नहीं हुए और जिस स्कूल से ये सेकेंडरी उत्तीर्ण करना बता रहे हैं वो स्कूल हमारे रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये मुकदमा कब हुआ था कोतवाली थाने में और एससीजीएम सरदार शहर कैसे पहुंचा? ये 2019 में सीजीएम साहब के परिवार पेश किया गया था। सीजीएम साहब के परिवार इन्होंने कोतवाली चूरू में भेजा, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद से इसमें ट्रायल चल रही है। पहले चूरू सीजीएम के चला, फिर ये सरदार शहर एससीजीएम कोर्ट में फाइल ट्रांसफर कर दी। के अंदर क्या फैसला होगा और उस फैसले का प्रभाव क्या रहेगा? देखिए, अभी तो जैसे एविडेंस होनी है, एविडेंस के बाद में सारी बातें होगी, कोर्ट के सामने सारी एविडेंस आएगी, उसके बाद एविडेंस देख के कोर्ट इसमें फैसला करेगा। इसमें पहले मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। हाईकोर्ट के डायरेक्शन है कि जो भी प्रकरण 5 साल पुराने हैं जो नेताओं के खिलाफ है, उसमें 6 माह में निस्तारण किया जाए। तो जल्दी जल्दी है, तो इसमें हर 7 दिन की डेट हो रही है। जिले के अस्पतालों में आरजीएचएस सेवाओं के भुगतान में देरी, निजी अस्पतालों ने जताई कार्य से असमर्थता। चूरू जिले के निजी अस्पतालों ने राजस्थान सरकार की आरजीएचएस योजना के तहत सेवाएं जारी रखने में असमर्थता जता दी है। यूनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले गुरुवार को जिले के अस्पताल संचालकों और चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन सौंपा। अस्पताल संचालकों ने आरोप लगाते हुए शाम 4 बजे करीब बताया कि पिछले करीब 6 महीने से आरजीएचएस सेवाओं का भुगतान लंबित है। सरकार द्वारा लगातार भुगतान में देरी, सीमित बजट और अस्पष्ट कटौतियों के कारण निजी स्वास्थ्य सेवाएं गहरे संकट में है। निजी अस्पताल के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन तक नहीं दिया जा सका है। ज्ञापन में कहा गया कि योजना का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयों ने अस्पतालों को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया है। निजी अस्पतालों ने अब आरजीएचएस में कार्य करने से असमर्थता जताते हुए आरजीएचएस कैशलेस सेवाएं निलंबित करने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस स्थिति से लाखों सरकारी सेवकों, पेंशनर, विधायकों और उनके परिजनों को भारी असुविधा हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कि आरजीएचएस की जो स्कीम है राजस्थान सरकार की, उसमें कुछ अनियमितताएं हैं। कुछ हॉस्पिटल्स के जो पेमेंट हैं वो समयबद्ध नहीं हो रहे, अननेसेसरी रिजेक्शन हो रहे हैं और कोई भी अलग से अमेंडमेंट किया जाता है तो उसके अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे कोई राय नहीं ली जाती और एक तरह से थोप दिया जाता है। उससे पूरे प्रदेश के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो आरजीएचएस के अंदर सेवाएं दे रहे हैं वो सारे आहत हैं और इन सभी मांगों को लेके और हमने पूर्व में भी निवेदन किया था, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी प्रमुख मांग ये है कि एक तो समयबद्ध भुगतान किया जाए, दूसरा अननेसेसरी जो मतलब क्या है कि क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं वो नहीं हो। यदि कोई हमारा साथी है या कोई भी चिकित्सालय है इस तरह की अनर्गल गतिविधियों के अंदर या ऐसी कोई मतलब संलिप्तता पाई जाती है कि वो आरजीएचएस के अंदर कोई मतलब क्या है कि गड़बड़ कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करो, हम उसमें सहयोग देंगे। गांव लाचड़सर के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन।
चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सबसे बड़े गांव लाछड़सर के ग्रामीणों ने गुरुवार को चूरू कलेक्ट्रेट में सड़क निर्माण की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। ग्रामीणों ने शाम 5 बजे करीब बताया कि पिछले 10 सालों से लाछड़सर से मोमासर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 11 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह जर्जर हालत में है। सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे आमजन को आवागमन में भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। बरसात के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है। हाल ही में हुई भारी बारिश से गांव का संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग से कट गया था। इसके चलते स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, बीमार व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचने में गंभीर परेशानी उठानी पड़ी। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क की दुर्दशा के कारण एम्बुलेंस और सार्वजनिक परिवहन का संचालन भी असंभव हो गया है। ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री तक मांग पहुंचाने की अपील की है। उनकी प्रमुख मांगों में NH 11 से लाछड़सर मोमासर तक नई सड़क का शीघ्र निर्माण और लाछड़सर से बीनादेसर राजलदेसर तक सड़क स्वीकृति शामिल है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि ज्ञापन की तारीख से 30 दिनों में सड़क स्वीकृति नहीं मिली तो वे चक्का जाम कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। NH 11 से लेकर लाछड़सर मोमासर तक और गांव से तीनों साइड निकलने वालों सड़कों की स्थिति बहुत ही जर्जर है, बहुत ही ख़राब है। एकदम टूटी फूटी सड़कें हैं, गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बरसात के मौसम में तो भयंकर स्थिति खराब हो जाती है। आवागमन भी 4-5 दिन के लिए बंद हो जाता है, भारी वाहन आने बंद हो जाते हैं। गांव से अगर कोई भी महिला डिलीवरी के लिए जाती है 10 मिनट के रास्ते में 1.5 घंटा लगता है। बड़े पीड़ा का विषय है ये। तो हम सब ग्रामीण आज यहाँ अपनी मांग रखने के लिए आए हैं। रतनगढ़ तहसील विधानसभा का सबसे बड़ा गाँव है। आज करीब 20,000 की आबादी है वहाँ पर। आज भी सड़क जैसी हमें मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। बीदासर के अंबेडकर छात्रावास चौकीदार पर अवैध वसूली व मारपीट का आरोप, कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजन। चूरू जिले के बीदासर में अंबेडकर हॉस्टल के चौकीदार द्वारा छात्रों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि NGO द्वारा लगाए गए चौकीदार भंवरलाल ने छात्रों से रुपए मांगने के साथ ही मारपीट भी की। गुरुवार को पीड़ित छात्र और उनके परिजन चूरू पहुंचे और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। छात्र के परिजनों ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि चौकीदार रुपए नहीं देने पर उन्हें टॉयलेट की सफाई और झाड़ू पोंछा करने के लिए मजबूर करता है, जिससे वे मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। एक छात्र ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी चौकीदार अन्य छात्रों से मारपीट कर उन्हें हॉस्टल से निकलवा चुका है। इस बार पीड़ित छात्र ने बाहर एक परिचित को कॉल किया, जिसने आकर आवेदन देकर उसे हॉस्टल से बाहर निकाला। परिजनों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर चौकीदार के खिलाफ कार्यवाही और सुरक्षित माहौल में पढ़ाई की व्यवस्था करने की मांग की है।